आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। देखिए MRG अड्डा 47 में आज की क्लास में लेके आए हैं RRB ALP CBT 1 जो कि 2024 में पूछे गए कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन हार्ड एंड इजी लेवल ऑल टू ऑल CBT 1 में जो कि ALP में ऑल टू ऑल शिफ्ट में जितना पूछे गए क्वेश्चन ऑल टू ऑल शिफ्ट का ये फिजिक्स का एक जगह करके आप लोग को एक वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। न्यू स्टूडेंट जो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ALP CBT 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फिजिक्स का। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। संवाहक का आकार क्या होता है, संवाहक का आकार। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ALP का पूछे गए क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये गलत है। देखिए विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ना तो कथन 1 ना ही कथन 2 सही है। ये देखिए ALP का CBT 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक N1 या लैम्डा 1 के माध्यम से अपवर्तनांक N2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है। 0 से बड़ा I से बड़ा 90 डिग्री मानते हैं। N1/N2 बराबर होगा किसका, साइन R/साइन I के बराबर होगा N1/N2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है। चालक की आकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या करता है, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिजिक्स का जो कि CBT 1 में ALP में पूछे गए हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, प्रकाश के एक सीधा रेखा में यात्रा करने से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होता है यदि G बराबर 6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान M बराबर 6 × 10⁻24 kg। चंद्रमा का द्रव्यमान 8 × 10⁻22 kg। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 × 10⁸ मीटर है तो होगा 1.8 × 10⁻20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्ता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा -1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है, केंद्र पर अधिकतम होता है। क्या होता है, केंद्र पर अधिकतम होता है। ये देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है तो गेंद की प्रारंभिक वेग क्या होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। चुंबकीय दिशासूचक, मैग्नेटिक कंपास। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन। 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 kg है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा, 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वीडियो लंबा हो जाए जिसके कारण नॉमिकल नहीं बता रहे, सिर्फ आंसर बता रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होगा, मुख्य फोकस से अपसरित। नेक्स्ट देखिए। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। इस परिघटना डैश के कारण होता है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है, विज्ञान रत्न। विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर +q आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य होगा Q के। विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड
ऑन कंज्यूमेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आंसर होगा बी नंबर इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य दूरी दिया जा सकता है, तब पिंड डैश होगा। एक समान त्वरण से गति हो, क्या होगा, एक समान त्वरण से गति होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अवश्य देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है, यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंकित करता है तो यह डैश दिखाई देगा, सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। पीला रंग का विचलन सबसे कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए स्ट्रेंथ करेंट कैरिंग कंडक्टर लुक लाइक कनेक्टिंग सर्कल्स। ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 cm की दूरी पर बनता है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। -3 होगा। ऑप्शन नंबर ए। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है। त्वरण अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र कहाँ स्थित होता है। दर्पण के सामने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है। गति का पहला नियम पर आधारित है। ये देखिए एएलपी का 26 नंबर का क्वेश्चन बैंक 2024 में पूछे गए क्वेश्चन वो है। देखिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, यदि पृथ्वी को x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उस सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। F/4 बल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी जिनकी त्रिज्या r समान हो और उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्या होगा इसमें, ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा बड़ा होगा ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से। देखिए ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से बड़ा, बी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट द incided on the reflecting surface reflected light, इसका क्या होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, appear to convex at the principal focus। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, 20 cm परिणाम की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की दूरी होगा -30 cm। देखिए आप लोग को ये जो कि नॉमिकल नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अगले वीडियो में हम नॉमिकल करा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र को ध्रुव के बीच की दूरी होगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख रहे हैं ALP CBT1 का क्वेश्चन देख जो कि फिजिक्स का है। 32 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति डैश होती है, आभासी और सीधा होती है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। आभासी, सीधा और बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को डैश कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की उनके फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है। परिनालिका को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की
किरण के मुड़ने के कारण बनती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रोनोद T, दाब P और क्षेत्र A के बीच क्या संबंध है? T बराबर P गुना A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा चुंबकीय दिश सूचक द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गति मान रहते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जरूरत, ये सही चयन है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकेंड में एक सीधा पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड किस प्रकार की गति है? एक समान गति है। ऑप्शन नंबर ए, जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पास संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोध का संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा 2/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी तरह, ये गलत है, बाकी सब गलत सही है। सही कौन सा है सो देखते हैं। द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, सही है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रहता है, ये भी सही है। देखिए, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है, ये भी सही है। सिर्फ ऑप्शन सी गलत है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि गलत चुनने के लिए बोल रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, नजदीक होगा तो अधिकतम। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, विशाल वस्तु का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, ये सही है। देखिए इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी देखिए, इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है, ये गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। यह परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण क्या है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का, 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, तो 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? 0.5 R ओम होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 0.5 R ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। 51 का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए कथन 1, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, यह कथन गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, यह कथन सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये भी सही है। ऑप्शन सी 2 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन, 5 cm ऊंचाई वाले किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगा 1 cm होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यह वस्तु से -20 cm पर रहेगा, दूरी कितने -20 cm की दूरी पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई किसके बराबर होता है? उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन के डैश के समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन, जब एक मोटे कांच के स्लेब सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश कारण होता है? उठे हुए अपवर्तन। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 3 गुना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP CBT 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि
2024 में पूछे गए क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेके आए हैं आज की क्लास में। आप लोग को ढेर सारा जो कि ना रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग को ढेर सारा ये क्वेश्चन बेनिफिट करेगा। और अगला ALP आने तक ये क्वेश्चन आप लोग को पता चले किस टाइप का साइंस पूछा जाता है, आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी B के बीच संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके के बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वापस उछाल आती है, ऐसा बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं MRG अड्डा 47 में, जो कि फिजिक्स का ALP में पूछे गए क्वेश्चन का, ये 2024 में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, बस दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है, ये गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 62, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम के आवेश को गतिमान करने में क्या गया कार्य होगा? 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमा हो जाती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार गति में है? और समान गति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में किसके बराबर होता है? R/2 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति में होते हैं तो उसका पथ कैसा होगा? एक ऋजु रेखीय, एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋजु लाइन या स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जाता है? उचित क्षमता के उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखिए, तारों को टिमटिमान डैश की परिघटना है, प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग V के साथ गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य Fs होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध तिगुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा डैश हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर होता है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, लगाए गए बल की दिशा में पिंड की विस्थापन होगा 1 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के पास संयोजन वाले परिपथ के तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 2.4 ओम होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 J है जूल है तो पिंड का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य डैश कहलाता है? शक्ति कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता? विद्युत हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, द्रव के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर गति के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर डी, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डैश के कारण, हमारे शरीर के जरूरत के कारण। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन, M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, M1 गुना M2 के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 25 जूल होगा। यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड पर बल दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य Fx होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिणाम है 25 जूल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डैश कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन, जब सफ़ेद प्रकाश कांच के पेज पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस भरी घटना को इस नाम से जाना जाता है, विक्षेपण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सही है। वेग का वर्ग पर निर्भर करता है, ये भी सही है। दाब पर नहीं निर्भर करता है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? इलेक्ट्रिक मोटर। फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता डैश के अनुक्रमानुपाती होते हैं, 1/f के अनुक्रमानुपाती होता है। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है परावर्तन। क्या है? परावर्तन। 92 नंबर का क्वेश्चन जो कि ALP CBT 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख रहे हैं MRG अड्डा 47 में। देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध होगा 2R ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर का, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा 2 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर 10 kg द्रव्यमान की त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण नियम को संदर्भित करता है? देखिए, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। सेकेंड देखिए, ऑप्शन कथन, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 96 है, R ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है तो R का मान डैश होगा 2 ओम होगा। किसी वस्तु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय दिशासूचक। नेक्स्ट देखिए, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर के विस्थापित होता है तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा 20 जूल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन, द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है, पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण G बराबर mgh, ये सूत्र से हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। 101 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, इस्त्री या लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? घड़ी की सुइयों की गति के द्वारा। ये देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का SI मात्रक है? जूल। 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों के मापा जा सकता है और वाट के संदर्भ में
1 kW का मान क्या होगा? 1000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं MRG अड्डा 47 में। आप लोग को इसके बाद क्लास आने वाला है केमिस्ट्री का, जिसमें कि ऑल टू ऑल ALP CBT 1 में 2024 में पूछे गए क्वेश्चन का ऑल टू ऑल केमिस्ट्री का एक ही वीडियो में डाल दिया जाएगा। 10 आवर में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितने सतत चाल बनाए रखनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही लाएंगे, क्योंकि